कैसे तुम लोग, क्या तुम्हारे क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में दोस्तों। यार वो कहावत है ना कि समय की अच्छी बात है कि वो बदलता है, अब वो चाहे एक्चुअल समय हो या फिर समय नाम का इंसान। भाई ने जब से वो 1.5 घंटे की वीडियो डाली है तब से मेरी पूरी फीड पे सिर्फ समय ही समय है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब पे भी ले आऊं। भाई जो कुछ भी वो हम लोगों को अच्छे से पता है, 2-3 महीने तक कंट्रोवर्सी चलती रही थी, 2-3 महीने तक लोग इनके पीछे, पुलिस इनके पीछे, मंत्री लोग इनके पीछे भागते रहे, ये वो करते रहे। खैर मैंने डिफेंड इस जोक को तो तब भी नहीं किया था ना अब करूंगी, पर सिर्फ एक घटिया जोक की वजह से किसी इंसान के ऊपर 3 FIR। पहले ना एक कहावत हुआ करती थी कि राई का पहाड़ बनाना, वो अब मैं देख पा रही हूँ। I mean, आप भी देख पा रहे होगे कि कैसे किसी भी बात को उठा करके उसको एकदम ऐसे दिखा दिया जाता है कि ये तो सबसे बड़ा पाप है। मतलब एक शो है जिसको समय होस्ट करता है, वहां पे गेस्ट आते हैं, वो कुछ बोलते हैं और केस हो जाता है समय पे, वो भी 3 FIR। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई थी। अब पूरी वीडियो इनकी 1.5 घंटे की है, वो तो नहीं देख सकते हम साथ में बैठ करके यहाँ पे, तो कुछ मीम्स जो मेरे फीड पे आ रहे थे और जो मेरे को लोगों ने भेजे हैं तो हम वही देखेंगे अभी। इमोशन स्पीक्ड हियर। भाई जेन्युइनली मैंने जब खोला वीडियो देखने के लिए, स्टार्टिंग में ऐसा था, फिर थोड़ी बहुत ऐसा हुआ, फिर थोड़ी बहुत ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, भाई यार, भाई फिर एंड में ऐसा हो गया। इमोशंस का रोलर कोस्टर था भाई, ऐसे 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 हो रहा था, समझ में नहीं आता कि हंसना है अब रोना है क्या, या फिर अभी फिर हंसना है। क्योंकि भाई समय बीइंग समय, जैसे उसको लगता था कि अब वो ज्यादा रो देगा, वो तुरंत जोक घुसा देता था लाइट करने के लिए माहौल। पर समय ने इस वीडियो में ना एक चीज बोली जो मुझे उसके फेस पे भी दिखी, कि कहता कि आज तक मेरे फेस पे मेरे इमोशंस मेरी माँ नहीं पकड़ पाई, ऑडियंस क्या। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को दिख जाएगा तुझे। लेकिन अब ऑडियंस पकड़ सकती है इनका फेस देख करके कि इमोशंस क्या हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कॉमेडियन हो, कोई भी क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, जो कैमरा के सामने आकर के काम कर रहा है बंदा, एक्टर एक्ट्रेस जो भी हो, उनके इमोशंस आपको उतने ही पता है जितना वो आपको बता रहे हैं। समय रहना पापा, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया और आप हंस रहे हो, मीम्स भेज रहे हो, मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया तो मैं अब रोऊंगा। ये बहुत क्रेजी था यार। और ये लाइन जब इन्होंने बताई, मतलब बताया कि पापा से ऐसी बात हुई थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, जो बंदा अपनी जान बचा करके कश्मीर में जो हालत हुई थी उस समय पे, वहां से भाग करके यहाँ आया हूं, तो उसकी जिंदगी में उससे खराब और उससे बुरा क्या ही हो सकता है। I mean, तुम समझ रहे हो, इनके पिताजी की बात कर रही हूं मैं, कि उनके लिए तो ऐसा ही होगा ना कि हाँ भाई तेरा ही शो है, क्या हो गया, बंद हो गया तो दोबारा चालू कर लियो, क्या दिक्कत है। क्योंकि अंकल ने वर्स्ट का भी वर्स्ट देखा था भाई उस समय पे, तो उनके लिए तो ऐसा ना कि हाँ छोटी मोटी चीजें। बट भाई मानना पड़ेगा, समय ने साबित तो कर दिया कि कश्मीरी पंडित खून है वो। समय रैना ब्रेक्स डाउन व्हाइल नरेटिंग कंट्रोवर्सी ऑफ लेटेंट इन हिज लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे तो बहुत ही गलत करा है, बहुत ज्यादा, जब पेरेंट्स को घसीट के ले आए थे बीच में। Everyone was messaging me, भाई what happened, and I was feeling so guilty that morning, looking at all this कि भाई something that I have uploaded had caused all this, सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, and मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप हुआ इन देयर 70s, उनकी कोई गलती नहीं, दे जस्ट रन दैट कॉमेडी क्लब जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने, तो हमने कुछ नहीं किया है। I broke down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up, he saw, he's stressed, उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहां घबराया हुआ है, हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, scared to death, what is happening, cannot understand. एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। डैम भाई, मतलब अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो था भाई कि क्या क्या हो रहा है, जो इंटरनेट पे दिख रहा है हम वो देख रहे थे, पर अब जब इसकी स्टोरी सुनी ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, और मतलब यार कैसे हैंडल करा होगा बंदे ने यार ये सब। इट्स लाइक कि तुम मौत के इतने करीब हो, ऐसा फील, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें हुई होंगी। खैर अब तो बात जो है थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप समझ रहे हो आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट समय, उसके बारे में जब आप स्टोरी बताते हो तो जो पेन उस टाइम पे फील हुआ होता है ना, वो वापस से फील हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ना किसी ने बहुत गंदा दिल दुखा दिया, तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो गया हो भाई, फिर जब तुम उस स्टोरी किसी और को सुना रहे होगे ना,
तुम रो दोगे। ये बंदा हजारों लोगों के सामने बैठ करके अपनी पूरी कहानी सुना रहा है, बीच में कितना कंट्रोल करा है इसने कि मैं रो ना, जैसे इसको रोना आ रहा है वैसे ये जोक क्रैक कर दे रहा है कि मूड लाइट रहना चाहिए भाई। और एक बात जो इन्होंने बोली कि इनका शो था, जब इनको पता लगा कि ये सब हो रहा है इंडिया में, ये बाहर थे और इनको परफॉर्म करना था जाकर के स्टेज पे। अब भाई ऑडियंस तो हंसने आई है, वहां जाकर के तो भाई ये बोल नहीं सकते कि यार मेरा तो ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई ने किस हद तक फेक करके खुद को ऐसे दिखाया हुआ कि मैं तो सबसे स्ट्रांग हूँ भाई, मैं तो सबसे स्ट्रांग, मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ देख लूंगा। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टच। मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा, क्रेजी। ये सारी मूवीज एक दिन में देख ली। भाई इतना हादसा तो इंसान को ही लगेगा। पता है क्या, मैं ना समय रैना की फैन नहीं हूँ, मैं इतना इनको नहीं देखती हूँ जितना इनके फैंस देखते होंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको देखती नहीं हूँ, ऑफ कोर्स देखती हूँ, तभी मैंने इनकी 1.5 घंटे की वीडियो भी देखी बैठ करके आराम से। एंड जेन्युइनली आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग कि यार एक भद्दे जोक के लिए, ठीक है, किसी को इतना ऐसे कर देना ये तो ठीक नहीं है ना यार। बताओ 3 FIR, आई मीन किसी की औकात नहीं है कि किसी रेपिस्ट पे, किसी मर्डरर पे, किसी बड़े क्रिमिनल पे 3 FIR कर दे। पर FIR हुआ किस पे? कॉमेडियन पे। क्यों? क्योंकि वो एक सोशल आ रहे थे, वहां पे एक बंदा आ गया था, उसने ऐसे भद्दा जोक मार दिया, तो अब इस पे केस कर दो, इसको जान से मार दो। भाई कुछ तो लोग कहते हैं जान से मार दो। भाई साहब रेपिस्ट सरेआम घूम रहे हैं, भाई मोलेस्टर सरेआम घूम रहे हैं। अ कॉमेडियन कैन आल्सो मेक एनीवन क्राई। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज द प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट फोन। मैंने वो फोन काटा, मैंने आपसे पूछा, मैंने ऑडियो में। दूसरी बार देख रही हूँ मैं, तब गूज़बम्प आए मेरे। पहली बार में जनरली मेरा इतना समूह हो गया था कि भयंकर, क्योंकि माँ यार माँ होती है, माँ सबकी बोली होती है। मैं सच बता रही हूँ यार, मेरा जब डाउनफॉल होता है ना, मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना बहुत उदास हो जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं बहुत ऐसे अकेले में रहने लग जाती हूँ। तो मम्मी बार बार पूछती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? फिर मैं नहीं मम्मी कुछ भी नहीं, मम्मी को गले लगा लेती हूँ मैं, नहीं मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, अभी बस ऐसा चल रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, पर ठीक है ठीक हो जाएगा। भाई मेरी माँ सुबह शाम पूजा करती है, सुंदरकांड पढ़ती है मेरे लिए, कि मतलब वही है ना यार, ये लाइन सुन करके मेरी फट के 4 हो गई थी कि भाई इनकी माँ पे क्या बीत रही होगी। माँ तो माँ होती है ना, वो पहचान गई हेलो इनका। चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said, बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इतनी शर्म आई मुझे खुद उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ, क्यों छुपा रहा हूँ। She sees through this bullshit. वो भी वहाँ रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। सही बात है यार, सही बात है। फिर उन्होंने कॉल करा अपनी मम्मी को, बात करी उनसे। फॉर द फर्स्ट टाइम समय रैना गेट इमोशनल ऑन स्टेज। भाई लिटरली एंड में तो ऐसा फील आ गया था कि मैं जाकिर खान को तो नहीं देख रही हूँ। मतलब समय ने अपनी ऐसी इमेज बना रखी थी ना कि चल ऐसी वाली, फिर एकदम से ही ऐसे कि भाई नहीं यार। और पता है होता क्या है, लोग ना कॉमेडियंस को ऐसे देखते हैं कि भाई तुम तो हमेशा हंसते रहते होगे, तुम तो हमेशा खुशी रहते होगे। भाई जितने उनके लगे पड़े रहते हैं ना, उतने किसी इमोशनल या फिर शायरी करने वालों के नहीं लगे रहते। भाई कॉमेडियंस बनते ही वो लोग हैं जिनको अपना इमोशंस दिखाना नहीं आता है, वो हर चीज का मजाक बनाते रहते हैं, तो वो कॉमेडियंस बन जाते हैं कि चलो ठीक है यार, इसका भी मजाक ही बना देते हैं चलो। एंड ये इन्होंने बताया अब है, पर इस पूरी वीडियो में वही कर रहे थे जो इनका दिल करता है करने का। फाइनली अपने इमोशंस इन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं भाई, कि मुझे ऐसा फील हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। अपनी कहानी बताई है, उसका मजाक बनाने की बजाय लोगों को बताया है कि भाई मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था, मुझे ऐसा लगा था, सबको लगा था कि मैं तो स्टड हूँ, पर ऐसा नहीं है। वापस आएगा। I don't think they said hi to me.
मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता भाई मुझे शुरू से ही पता था आएगा आएगा यार, क्योंकि वही बात है ना, कश्मीरी पंडित ब्लड। इतने दिन तो हार नहीं मान सकता समय, ऑल दो मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ इनको, बट स्टिल मैं इतना तो जानती हूँ कि ये वो बंदा नहीं होता कि दौड़ना सीख रहे होते हैं 1 साल की उम्र में ही, गिरते हैं बद मुंह के बल, फिर भी जिद्दी होते हैं कि नहीं भाई मैं 1 साल को तो क्या होगा, मेरे को तो दौड़ना सीखना है। वैसे वाले बच्चे होते हैं ना थोड़े जिद्दी टाइप, उस टाइप का बंदा है। तो बहुत अच्छी चीज है यार ये, इतना सब कुछ होने के बाद भी, उसको सहने के बाद भी वापस फिर से खड़े होना, फिर से उस चीज के लिए काम करना, फिर से मतलब समझ रहे हो खुद को संभालना, और इस चीज के लिए अवेयर रहना कि क्या पता ऐसा फिर से भी हो सकता है। बहुत बहुत करेज चाहिए भाई, बहुत करेज चाहिए। खैर मेरे को तो काफी अच्छा लगा कि जाकिर खान के अलावा कोई और कॉमेडियन आया जिसने अपने इमोशंस के बारे में बात करी कि भाई हम लड़के हैं, हमें भी बुरा लगता है, हमारे भी इमोशंस है, लेकिन हम मर्द है भाई, मर्द है, बताएंगे नहीं कर देते हैं। प्लीज लड़कों बताओ बताओ, सच बता रहे हैं, नहीं जज कर रहा है कोई, लौंडे कर देते हैं तुम्हारे तो भाई, लौंडे लौंडे के सगे नहीं हो रहे तो इसमें लौंडे क्या करें भाई, हम तो समझते हैं। मैं तो मेरे लौंडे दोस्तों को रोता हुआ चुप करा देती हूँ भाई बिना जज करे। तो प्लीज अपने आसपास के लौंडों को सेफ फील कराओ कि वो तुम्हारे सामने रो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें सेफ फील कराते हैं जब तुम उनके साथ घूमने जाती हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो घर वालों को और खास करके टेक केयर।